हेलो एवरीवन, इफ्को एजीटी के एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बाकी हैं और बिल्कुल ये कम दिनों को ही हमें सोना, मैं कहूँ तो गोल्ड कैसे बनाना है, इसी चीज पे हमारे डिस्कस करेंगे कि जितने भी दिन बाकी हैं और जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इफ्को एजीटी मेंस के लिए, वो किन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी मेंस एग्जामिनेशन वाले दिन, वो आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी। ये समय ऐसा है कि इस समय पे आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको भी अच्छा खासा रखना है। तो आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिससे आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। बिल्कुल, तो देखते हैं कि क्या वो कुछ पॉइंटर्स है, क्योंकि इफ्को एजीटी अभी आप लोग भी वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ मॉक टेस्ट के लिए देख रहे होंगे कि जहां से आप लोगों को बढ़िया जो है गाइडेंस मिल सके, आपका कॉन्फिडेंस मेनली जो है वो गेन हो सके। तो आज की वो लास्ट वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे पर्टिकुलरली मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए कि क्या वो चीजें हैं जो आप स्किप नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगी, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस लास्ट डे में बहुत अच्छी रहे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात क्योंकि हम लोग कई बार ये बात भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि नया सब्जेक्ट अगर मुझे लगता है ना कि जैसे कि मैं सबसे अगर थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बात करूं, प्लांट ब्रीडिंग को वो शुरू कर देती हूं कि मुझे वो भी आता नहीं है। बट ये समझना है कि कोई भी नया सब्जेक्ट जो है उसको भी मत पकड़िए। जो आपको जितना कॉन्फिडेंस है उसी को एनहेंस कैसे कर सकते हैं, उसके और एमसीक्यूज कैसे लगा सकते हैं, इसी पर फोकस करिए। बिल्कुल, कोई भी नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक उसको इस टाइम पे आपको रिवाइज नहीं करना है जैसा कि मैम ने बोला, लेकिन आपको जो फोकस रखना है वो कोर एग्रीकल्चर ग्रुप पे फोकस रखना है। और दूसरा सबसे मेजर पॉइंट कि इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। ये मत सोचिए ये टॉपिक भी मुझसे रह गया, ये टॉपिक भी मुझसे रह गया, क्वेश्चन आएगा मैं क्या करूंगा, नहीं। इस टाइम पे जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार मल्टीपल रिविजन्स करिए। और तीसरा पॉइंट कि जो भी आपने पढ़ा है उसको क्विक कवरेज दीजिए, यानी कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उसको जितने रिवीजन्स आप इस टाइम पे दे सकते हैं उतने रिवीजन्स आपको इस टाइम पे देने हैं। बिल्कुल, फोर्थ पॉइंट देखिए तो आता है कि हमें डेली जो कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया गया है उतने आवर की स्टडी तो आपको करनी है। हाँ, हम जानते हैं कि कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, ये भी जानते हैं कि हमें नहीं पता कि इस टाइम का जो पैटर्न होगा। जैसे आप लोगों ने बताया कि प्री में आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, इन सब पे देखने को मिले। तो यहाँ पे जब आप डेली एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्री में देखने को मिले थे और अब चांसेस हैं कि हमें मेंस में भी उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो उसी चीज को एनालाइज करना और अपनी जो डेली आवर की स्टडी रहेगी उन चीजों पर ज्यादा हमें फोकस करना है। कोशिश करिए कि रोज आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई को दें और वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो। अपने दिन को डिवाइड करिए, मॉर्निंग के स्लॉट में, आफ्टरनून के स्लॉट में, इवनिंग के स्लॉट में और नाइट के स्लॉट में। और उसके अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है कि मैं इस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा या इस टॉपिक का रिवीजन करूंगा, उस टाइम टेबल को सिंसियरली फॉलो करिए। सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, इस टाइम पे आपको उस चीज को सिंसियरली फॉलो भी करना है। अपने जो आपने छोटे छोटे टारगेट अपने को दिन में दिए होंगे उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट करना है। बिल्कुल, और साथ ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो आप स्टैटिक पोर्शन कर रहे होंगे, जो हमारा फिक्स पोर्शन है एग्रीकल्चर का, वो तो करना ही करना है। बट साथ ही साथ आपको जैसे कि बोला कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून में। तो मॉर्निंग में अगर आप अपना कोर सब्जेक्ट जो है कोर एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, इवनिंग में आपको थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना है कि अगर मेरे को इफ्को के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि उनके नैनो डीएपी, नैनो यूरिया अभी कुछ कंट्रोवर्सी में था, और उसके जो इतने भी एमडी हैं, कौन मैनेज कर रहा है, कहां कहां पे इनके यूनिट्स हैं, आपको इफ्को के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करके रखना है। यानी कि ये सोच लो कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपके पास इफ्को की कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब हम मेंस में पहुंच ही चुके हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इंटरव्यू की सीट तक भी पहुंच रहे हैं।
और तीसरा पार्ट इसमें हमारा आता है करंट एग्रीकल्चर का, यानी कि इफको के साथ साथ अब हमें अपने जो करंट में अगर कुछ चल रहा है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस हमें बन सकते हैं कि करंट एग्रीकल्चर, करंट जनरल अवेयरनेस की बात करूं, अभी हाल ही में कुछ नया लॉन्च हुआ है, इसके बारे में बताइए। तो ये कंप्लीट जो है आपको अपने पूरे दिन को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका कोर भी कंप्लीट हो, इफको के रिलेटेड भी जितनी डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स, वो भी आपको पता हो, और थर्ड करंट अफेयर्स को लेके वो भी आपका कंप्लीट कवर होना चाहिए। बिल्कुल, अपने दिन को ट्राई करिए कि मैक्सिमम यूटिलिटी आप वहां से निकालें, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपके दिन से निकले, और इस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स होके काम माइंड से पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए, अपने रिविजन्स को एंजॉय करिए, एंड दैट्स द की। बिल्कुल, तो वी होप कि जो आपके साथ ये 5 पॉइंट शेयर किए हैं, कुछ माइन्यूट चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, जैसे कि अभी हमने 5th पॉइंट पे स्पेसिफिकली आपको बताया, 4th पॉइंट पे बताया कि दिन को डिवाइड कैसे करना है, रिवीजन कैसे करनी है, डेली कवरेज, क्विक कवरेज कैसे करनी है, और पहली बात तो कि हमें कोई भी नया, क्योंकि कई बार हम इस मिस्टेक में पड़ जाते हैं, तो इन चीजों को आप लोग भी एनालाइज करिए, अपने टेबल पर रेगुलर लिखिए कि आज मैंने क्या किया है, उन अचीवमेंट्स को एंजॉय करिए कि हाँ मैंने आज ये कंप्लीट कर लिया, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए। तो ऐसे ही और तरह की वीडियोस के साथ हम बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।